बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। जुलाई 2015 अखंड ज्ञान से लिया गया आज का विषय है, बहुत उम्मीदें हैं सद्गुरु को। आज श्री चैतन्य के नैन मौन नहीं थे, बहुत कुछ कह रहे थे, बहुत कुछ पूछ रहे थे। इस संवाद को निताई कुछ कुछ समझ पा रहा था। निताई माने नित्यानंद, श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य, सामने ही श्री चरणों में बैठा था। श्री चैतन्य की नैन बोली पढ़ रहा था। उसकी चेतना जान रही थी कि चैतन्य कुछ चाह रहे हैं। अरमानों की छोटी छोटी ज्योतियां उनके नैनों में झिलमिला रही हैं। कैसी चाह, कौन सा अरमान, निताई जानने को उत्सुक था। सीप के खुले मुंह की तरह आदेश रूपी मोती के लिए इंतजार कर रहा था। आखिर श्री चैतन्य महाप्रभु बोल ही गए, नित्यानंद जाओ, नदिया जाओ और माँ शची के घर में वास करो। बिल्कुल पुत्रवत रहकर उन्हें निहाल करो। मेरी भूमिका तुम निभाओ। महाप्रभु, निताई इससे अधिक कुछ न कह सका। शिष्यत्व की मर्यादा ने उसके कंठ में फंदा डाल दिया। वह सुन सा रह गया, पर मन तो मन है ना। तरंगमयी निताई का मन विद्रोही प्रश्न उठा बैठा। पहले मुझे ब्रह्मचर्य का चाप चढ़ाया, माँ बाप का मुझसे मुंह छुड़ाया, सारी दुनिया से तोड़कर अपने प्रेम में उलझाया। मुझे एहसास कराया जैसे युगों से मैं बस आपका हूँ, और अब सहसा मेरी नई जन्म कुंडली लिखने का इरादा कर लिया आपने। यह कैसी ठिठोली है देव, यह तो शास्त्र विरुद्ध भी है ना। निताई के मन ने प्रश्न उठाया था। निताई की आत्मा ने ही उत्तर दिया, शास्त्र विरुद्ध? कौन से शास्त्र? जीवंत शास्त्र तो सामने बैठा है, आदेश दे रहा है। किसकी मानेगा तू? आत्मा की एक झिड़की ने मन की तरंग बिठा दी। उधर महाप्रभु मुस्कुरा दिए। बड़ी और गहरी बात शोरगुल में नहीं रखी जाती। समर्पण की यही शांति महाप्रभु ढूंढ रहे थे अपने निताई में। आधार मिलते ही वे आगे बोले, निताई, पूरा बंगाल जल रहा है, जाति पाति और भेदभाव की लपटों में दहक रहा है। खासकर वहाँ की महिलाएं नारकीय जीवन जी रही हैं। बाल विधवाओं की आहें मेरा हृदय चीरती रहती हैं। तुम शची माँ के पास गृहस्थ बनकर रहोगे तो इन पीड़ित माँ बहनों से भी संपर्क साध सकोगे, उन पर धर्म की शीतल छींटें बरसा सकोगे। नहीं तो सन्यास की कठोर मर्यादाएं इन्हें, इनके और तुम्हारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी। उस काल में सन्यासियों का नारी समाज से संपर्क वर्जित था। जाओ निताई, बंगाल को नव जीवन दो, अमृत दो। एक बार फिर निताई के नैन महाप्रभु के नैनों में उलझ गए। उनमें वही नमी थी। दाता दीनता से मांग रहे थे। दिव्य नैन कटोरे उम्मीदों के भिक्षा पात्र बने हुए थे। महाप्रभु के नैन पढ़ते ही निताई प्रेम से पागल हो उठा। उसका जी किया कि चैतन्य के नैन चूम ले और खुद को पूरा का पूरा उन नैन कटोरों में उड़ेल डाले। निताई ने श्री चरणों में सिजदा किया। कुछ पलों के लिए वहीं बिछा रहा। महाप्रभु ने भी उसे उठने को नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि निताई जिंदा रहने के लिए बरसों की सामग्री बटोर रहा है। कुछ पलों के बाद निताई ने शीश उठाया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था। महाप्रभु द्रवित हो गए। शिष्य का प्रेम पाकर इतने गदगद हुए कि कह बैठे, जाओ प्रेमदाता,
अपनी इस प्रेम की बरसात से बंगाल को सींचो। निताई ने कहा, हाँ प्रेम पुरुष, आप प्रेम के सोता बनकर यूं ही बरसते रहना। मुझ जैसा छोटा सा पात्र भला कहाँ तक यह रस समेट पाएगा, छलकेगा ही, जिससे बंगाल का जन जन भीगेगा। चैतन्य महाप्रभु का योगी निताई वियोगी बनकर चला गया। अनेक वर्षों बाद महाप्रभु के श्री चरण बरबस ही नदिया की ओर खींचे जा रहे थे। कौन पूरे दल बल के साथ उन्हें पुकार रहा था। क्षेत्र के शोर पर ही महाप्रभु को ऊंचे स्वर सुनाई दिए। मधुर संकीर्तन के थे ये स्वर। चिमटे छनक रहे थे, डपली डपटप बज रही थी, तालियां सामूहिक धुन पैदा कर रही थी। भक्तों के टोले में झूम थी। पूरे यौवन पर था भजन संकीर्तन। उस परिदृश्य में महाप्रभु गौरांग ने प्रवेश किया। दिव्य मुस्कान बिखेरते हुए मंडली के बीच आ खड़े हुए। एकाएक सब ठिठक गए, धड़कने तक थम गई। फिर एक अधेड़ उम्र का भक्त आपाक होकर चीख पड़ा, गौरांग गौरांग चांद, साक्षात महाप्रभु, आमर प्राण गौरांग आ गए। पूरी मंडली में मानो प्राणवायु बह गई। नर नारी श्री चरणों में लौटने लगे। कोई महाप्रभु के वस्त्रों को चूमता, कोई आंखों में अश्रु लिए बलाइयां उठाता, कोई नाचने लगा तो कोई झूमने। कीर्तन स्वर में नई रवानगी चढ़ गई। भज गौरांग, कह गौरांग, लेह गौरांग नाम। इन प्रेम तरंगों में महाप्रभु विलीन हुए जा रहे थे। उनका हृदय आह्लादित था, विशेषकर यह देखकर कि उस टोली में महिलाओं की भी हाजिरी थी। उनके कंगनों की खनक कीर्तन धुन में सुरीले सुर जोड़ रही थी। फिर एकाएक महाप्रभु ने अपने दोनों हस्त ऊंचे उठाए, खिले हुए भक्तों से बोले, मेरे प्यारो, ये गौरांग गौरांग क्यों भजते हो? कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया को भजो, आओ मेरे संग आओ। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर बड़ा सुरीला कृष्ण पद गाया था, पर यह क्या, शायद पहली बार ऐसा हुआ था। महाप्रभु का हाथ उठा रह गया, स्वर अकेला पड़ गया। उनके स्वर के साथ किसी ने स्वर नहीं जोड़े, किसी ने कृष्ण पद नहीं गाया। गौरांग महाप्रभु ने पूछा, क्या हुआ, गाते क्यों नहीं? मिलता जुलता ही तो पद है। एक भक्त आगे बढ़ा और बोला, हे नाथ, हे गौरांग, हम ठहरे अनपढ़ गंवार लोग। आपके निताई ने हमें जैसा जैसा पढ़ाया, जो जो सिखाया, हम सीखते गए। अन्य भक्त बोला, हाँ गौरांग, निताई दादा कहते हैं कृष्ण को पाना है तो पहले गौरांग महाप्रभु को मनाओ, श्री चैतन्य को रिझाओ। अन्यतर से स्वर उठा, क्षमा करें महाप्रभु गौरांग, हम निताई का कहा नहीं टाल सकते। महाप्रभु के हृदय में गर्व के मेघ उमड़ घुमड़ आए। वे झूम झूम कर बरसने को आतुर थे, पर जिस पर रिमझिम बरसना था वो कहाँ था? महाप्रभु ने प्रेम पगे स्वर में धीमे से पूछा, मेरा निताई कहाँ है? गांववासी बोले, महाप्रभु जी, निताई दादा जरूर किसी घर में आपके प्रेम की ज्योति जगाने में लगे होंगे। महाप्रभु भ्रमर से बन गए, अपने निताई को खोजने के लिए निकल पड़े। पूरी मंडली उनके पीछे पीछे हो ली। साज बाजों के साथ झूमती फिरकती मंडली गाती चली, भज गौरांग, कह गौरांग, लेह गौरांग नाम। अभी एक ही मोहल्ला पार हुआ था, सामने चौबारे पर एक अलग कीर्तन मंडली मिली। मंडली अलग थी पर कीर्तन स्वर वही थे, भज गौरांग, कह गौरांग, लेह गौरांग नाम। पर इन स्वरों का सृजेता निताई यहाँ भी नहीं था। महाप्रभु आगे बढ़ते गए। गौड़ क्षेत्र की गली गली, चौबारा चौराहा श्री चैतन्य चरण से तीर्थ होता गया। मंदिर तो वह पहले ही था, क्योंकि स्थान स्थान पर भक्तों के मेले जुड़े थे। संकीर्तन की धुनें छिड़ी थी। उत्तर से दक्षिण
भज गौरांग कह गौरांग लेह गौरांग नाम, पूरब से पश्चिम भी जे भजे गौरांग, चांद से अमर प्राण। गौड़ की हवाओं में चैतन्य नाद गूंज रहा था, अनहद अनवरत। हृदय हृदय चैतन्यमयी था। स्वयं चैतन्य को लगा वे चैतन्य नगरी में आ गए। प्रदेश के परले छोर पर श्री चैतन्य अपने निताई को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चले आए थे। एक बड़ा जन सैलाब महोत्सव मनाता हुआ उनके संग संग आया था। एकाएक महाप्रभु स्थिर हो गए। सामने उनका निताई खड़ा था। दोनों हाथ उठाकर जय घोष उच्चार रहा था। जय जय गौर हरि, जय जय श्री चैतन्य हरि। उधर से प्रतिध्वनि हुई। सैकड़ों स्वर जय जयकार कर उठे। इस विजय नाद के बीच महाप्रभु अपने निताई को धीरे से कह गए, वाह प्रेमदाता, तुमने तो गौड़ को प्रेम का महाबोझ करा दिया। निताई ने कहा, हाँ प्रेम पुरुष, आप बरसते रहे, मैं छलकता रहा और इधर पूरा नगर रस पी पी कर आपका रसिक हो गया। श्री चैतन्य मौन खड़े रहे। शायद शब्दों में उनकी प्रसन्नता वहन करने की ताकत न थी। श्री चैतन्य के भावनोन्मत्त नैन बोल रहे थे। उनमें उम्मीद की पूर्णता का जश्न था। आशाओं की जगह आशीषों ने ले ली थी। श्री चैतन्य के नैन धन्य धन्य भाव से गदगद थे। निताई इन दिव्य नैनों की भाषा पढ़ पा रहा था। सद्गुरु की उम्मीदों पर खरा उतरने का आनंद अनुभव कर रहा था। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।